सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको। मोदी का घर और राहुल का धरना। एक तरफ आपने देखा जंतर मंतर में धरना और प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ अचानक राहुल गांधी कब, कैसे और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ पीएम आवास के बाहर, यह आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और राहुल को मनाने के लिए सरकार की तरफ से कौन आया। उसके बाद कैसे राहुल को पुलिस उठाकर ले गई। इस पूरे हल्ला हंगामे के बीच आपको लिए चलूंगा उन लोगों के बीच जो कल के प्रदर्शन में घायल हुए हैं, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो या फिर पुलिस वाले, और साथ ही पुलिस ने कौन सा एक्शन शुरू किया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बवाल किया, गाड़ियां तोड़ी। अगली बड़ी खबर बात करेंगे। दिल्ली पुलिस के रडार पर बवाली है। पुलिस ने वो सीसीटीवी निकाल लिए हैं, एक एक तस्वीर निकाल ली है जिसमें उपद्रव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। वो छात्र नहीं थे, प्रदर्शनकारियों का कहना यह है। कौन लोग थे फिर वो? पुलिस ने कितनी एफआईआर दर्ज की है, कितने लोगों को हिरासत में लिया है और कौन कौन निशाने पर है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे। सिक्किम में मौत की सुरंग, आपको सिक्किम लिए चलूंगा जहां मजदूर काम कर रहे थे। सुरंग में आखिर ऐसा क्या हुआ, लैंडस्लाइड कैसे हुई, मलबा गिरा जिसके बाद बहुत से मजदूर फंस गए हैं, कैसे उनकी जान को खतरा है, कैसे उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं, ये आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बताएंगे। रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है और भारत का एक्शन आपको बताऊंगा। कैसे एक शिप जा रहा था, एक जहाज जा रहा था जिस पर रूस ने बड़ा अटैक कर दिया और उसमें कई भारतीयों की मौत हुई है। कौन सा वो शिप था, भारत के कौन कौन से लोग उसमें बैठे थे, मौजूद थे, और साथ ही किस हथियार से पुतिन ने उस पर अटैक किया है। और आखिर में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बाढ़ का अटैक। आपको बताऊंगा कि आखिर किन किन राज्यों में बाढ़ और बारिश का खतरा है। अगले आने वाले कुछ दिन में आपके शहर का हाल क्या रहने वाला है बारिश से, इस पर बात करेंगे। इन तमाम खबरों पर तफसील से बताएंगे आपको। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। पीएम आवास के पास 3 घंटे चला हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। साजिश के एंगल से शुरू हुई जांच, हिंसा में शामिल लोगों की पहचान जारी। डीसीपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेदांता अस्पताल में शिफ्ट हुए सोनम वांगचुक। पत्नी गीतांजलि ने अदालत के फैसले पर जताई खुशी, कहा जारी रहेगा प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी नहीं हुआ कामकाज। हंगामे के चलते दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। छात्रों के मुद्दे पर की नारेबाजी, कल पेपर लीक पर चर्चा संभव। सरकार से बातचीत के बाद दिल्ली कूच कर रहे किसानों का मार्च थमा। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले हमारी दोनों मांगे मानी गई हैं, अगले 10 दिन में कृषि मंत्री से होगी मुलाकात। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद विधेयक पास करने वाला चौथा राज्य बना मध्य प्रदेश। सिक्किम में टनल हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत। मीथेन गैस लीक की आशंका। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से त्राहिमाम। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 23 की मौत। असम के 12 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। गुरुग्राम की सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, लड़के के सिर पर गिरा बास्केटबॉल पोल। गंभीर हालत में इलाज जारी है, 2 बच्चे बाल बाल बचे। अगले महीने होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा टूर्नामेंट। विश्व कप जीत के बाद स्पेन ने मैड्रिड में निकाली विक्ट्री परेड। लाखों की संख्या में शामिल हुए लोग, पूरे शहर में जश्न का माहौल। ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ, जिसमें देश पर बवाल और हंगामा है। धरने पर उबाल और दिल्ली में बवाल। इस बवाल और हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। एनडीए की बैठक थी संसदीय दल की मंगल मिलन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शन हो रहा है, नीट को लेकर जो बवाल और हंगामा है, उस पर भी साफ कहा कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक के ठीक कुछ वक्त बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेता और कार्यकर्ता। गुंडागर्दी बंद करो।
तो राहुल गांधी कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास से देखिए सीधे पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास और आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल का प्रदर्शन जारी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर। इस बीच जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर थे तो पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह को भेजा गया। मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे राहुल गांधी से बात करने के लिए कि राहुल क्यों आए प्रधानमंत्री आवास, राहुल किस मांग के साथ, किस मुद्दे के साथ यहां धरना दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह बहुत देर तक राहुल गांधी से बात करते रहे। राहुल गांधी ये सब बताते रहे कि उनकी क्या क्या मांग और क्या क्या डिमांड है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई जब बदल रहा था तो राहुल गांधी ने जेब में हाथ डाला और टॉफी निकाली और टॉफी प्रियंका गांधी की तरफ बढ़ाई। अब देखिए राहुल गांधी कहां थे, ये आप देख रहे हैं, ये है प्रधानमंत्री आवास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर। राहुल गांधी दोपहर 3 बजे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल और कांग्रेस के इस धरने की पहले से किसी को जानकारी नहीं थी। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर में कांग्रेस के बड़े नेता जमा हुए और दोपहर 2 बजे अचानक कांग्रेस नेता गाड़ी छोड़कर पैदल चलने लगे क्योंकि खड़गे के घर से पीएम आवास की दूरी है 1 किलोमीटर। पुलिस और सुरक्षा बल जब तक बैरिकेड लगाते या रोकने की कोशिश करते, राहुल, प्रियंका और कांग्रेसी दिग्गज पीएम हाउस के पास पहुंच गए थे। पुलिस कांग्रेस नेताओं से धरने वाली जगह से हटने की अपील करती रही, लेकिन राहुल खड़गे ने सांकेतिक हथकड़ी पहनकर कह दिया हाथ बंधे हुए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी समेत कई नेता हिरासत में ले लिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने धरने से हटने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे राहुल से 2 बार मिलने पहुंचे। संसद में इस पर चर्चा और मामले में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। कहा सरकार राहुल और कांग्रेस की मांगे मानने को तैयार है, लेकिन ऐन मौके पर राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दी। राहुल ने पहले संसद में नीट पर चर्चा की मांग की थी। नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पीएम आवास के पास धरना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है कहा गया। बीजेपी ने बताया, हमने बताया कि उनके धरने से लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन कांग्रेस खतरनाक मिसाल पेश कर रही। राहुल ने पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधे हमला कहा पीएम को लगता है कि वो बिना जवाब दिए बच निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छात्रों पर हमला हर भारतीय पर हमला है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यानी राहुल गांधी ने लिखा, मैं आज हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं कि पीएम आवास के बाहर वो भी हमारे धरने में शामिल हो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रदर्शन पर बोला, पेपर लीक की चिंताओं के बीच सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटना सामने आते ही सरकार ने तेजी से कार्रवाई की। हम मानते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है, इसलिए दोषियों को नहीं बख्शा है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया है और जरूरी कदम उठाए गए। 13 लोगों को फौरन गिरफ्तार किया गया, कई को जेल भेज दिया गया है। कड़े इंतजाम और पारदर्शिता के साथ दोबारा नीट की परीक्षा कराई गई। छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो, इसलिए बिना देरी नतीजे किए गए। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए और कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पेपर लीक देश की चिंता का विषय है, इस पर नहीं होनी चाहिए। सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना ना हो, ये पीएम मोदी ने कहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और दूसरे नेता। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन। हमारी मांग तो यही रही है और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर